धन्यवाद हमें मंच प्रदान करने के लिए। तो मेरी आज की कविता है, जिंदगी है ट्रैफिक लाइट जैसी, जिंदगी की ट्रैफिक में है लाइट। लाल बत्ती रहती है जब, लाल बत्ती रहती है जब जीवन ठहर सा जाता है। लाल बत्ती रहती है जब जीवन ठहर सा जाता है, कुछ होनी अनहोनी का डर जैसे सताता है। लाल बत्ती रहती है जब जीवन ठहर सा जाता है, कुछ होनी अनहोनी का डर जैसे सताता है। सोचता रहता है खड़ा, सोचता रहता है खड़ा, जिंदगी कब रफ्तार पकड़ेगी। सोचता रहता है खड़ा, जिंदगी कब रफ्तार पकड़ेगी, कब मुश्किल होगी आसान, कब ये फिर पटड़ी पर होगी। धन्यवाद। पीली बत्ती होते ही, पीली बत्ती होते ही आस का दीपक जल जाता। पीली बत्ती होते ही आस का दीपक जल जाता, ठहरे हुए पलों को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल जाता। ठहरे हुए पलों को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल जाता। सामना करने जीवन की राहों का हिम्मत फिर मानव है जुटाता। तोड़ के सारे बंधन हो, तोड़ के सारे बंधन वो आगे बढ़ने को जुट जाता। हरी बत्ती फिर देती रफ्तार, हरी बत्ती देती फिर रफ्तार, दौड़ पड़ता लेके जिंदगी की कार। हरी बत्ती देती फिर रफ्तार, दौड़ पड़ता लेकर जिंदगी की कार। भूल जाता फिर दुख की लाल बत्ती, आगे ही बढ़ता फिर हर बार। फिर उसे रुकने की सोच कहाँ, फिर उसे रुकने की सोच कहाँ, बढ़ता जाता हवा पर सवार। अगर थोड़ा थम के चलता, अगर थोड़ा थम के चलता तो लाल बत्ती पर रुकना नहीं पड़ता हर बार। अगर थोड़ा थम के चलता तो लाल बत्ती पर रुकना नहीं पड़ता हर बार। सोच समझकर चले अगर वो, सोच समझकर चले अगर वो, जिंदगी के सफर को करता हुआ पार। धीमे धीमे आगे बढ़ के हो जाता भवसागर पार। धीमे धीमे आगे बढ़ के हो जाता भवसागर पार। लाल बत्ती का सामना फिर नहीं करना पड़ता हर बार। लाल बत्ती का सामना फिर नहीं करना पड़ता हर बार। बिना रुके जिंदगी की गाड़ी कर लेती भवसागर पार। बिना रुके जिंदगी की गाड़ी कर लेती भवसागर। मैंने ये लाइट्स को देख के लिखा था कि अगर हम पहले से ही ठीक से चले तो मुझे नहीं लगता हर बार हमें रेड लाइट पे खड़े होना पड़ेगा। तो हम अगर अपनी स्पीड को उसी तरह से रखें स्मूथ, क्योंकि शायद लाइट्स भी ऐसे ही लगाई गई हैं कि एक जगह से जब आप दूसरी जगह पे पहुंचते हो तो वो आपको डिस्टेंस उतना कैसे कवर करना है। तो अगर आप अपनी स्पीड को सही रखेंगे तो आपको हर बार शायद ग्रीन लाइट ही मिलेगी और अपने आराम से आप अपनी क्रॉस करते जाएंगे। धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात है।
पंजाबी का मतलब कुछ यहाँ बैठ के लिखा। राशि को मैं कहती मैं कि आते आते थोड़ा पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया था कि स्पीड आपकी ज़्यादा है, क्योंकि कहीं 50 का कहीं 60 का लगा है, तो गाड़ी लगे घिसक के चल रही है। मतलब इतना पेशेंस रखना वो भी लेडी को बहुत मुश्किल होता है। पकड़ के पहुँची मैं यहाँ तक। उसके होले होले गड्डी चला, होले गड्डी होले होले गड्डी चला, सड़क तेरे प्यो दी ना, होले होले गड्डी चला, लाल बत्ती वेख गड्डी होले काढ़ ले, होले काढ़ ले, चढ़दी जवानियां नूं सांभ रख ले, सांभ रख ले, मैनू लाई तैनू जंप ना करा, मैनू लाई तैनू जंप ना करा, कि जान चली जांदी ए, वे तू होले होले गड्डी नूं चला। यारा नाल दारू पी के बोनट ते बैठ दे, बोनट ते बैठ दे, तानू समझावा तां अगों बड़े ऐठ दे, अगों बड़े ऐठ दे, पुलिस वाले ठीके अपनी थां, पुलिस वाले ठीके अपनी थां, समझ मर जानिया, वे तू होले होले गड्डी नूं चला। साथ जान पूरा रखी करी ना खता, करी ना खता, फड़िया जी जाऊंगा ते देवी ना होगा, देवी ना होगा, तेनू कुट एनी पवेगी विवा, तेनू कुट एनी पवेगी विवा, के पास सुझ जान होले होले गड्डी चला, सड़कां दे नियमां नूं ताक ना रख वे, ताक ना रख वे, इक वारी मुड़ेंगे तू घर वाले झांक वे, घर वाले झांक वे, तेरी गलती नूं रोवे तेरी मां, तेरी गलती नूं रोवे तेरी मां, के जिंद रुंद जागी, वे तू होले होले गड्डी नूं चला, वे तू होले होले गड्डी नूं चला, सड़क तेरे प्यो दी ना, तू भले हथ रो दी ना। रियली ग्रेट था। पुलिस वाले ना बोल बोल के थक गए कि मुंडे सड़क तेरे प्यो दी नहीं, लेकिन सुनता नहीं कोई। तो बहुत अच्छा, आप इतने अच्छे मन से जो है ना, तो सच में बहुत आनंद, आई थिंक सबको ही बहुत अच्छा लगा होगा। तो एक बार जोरदार तालियां नाम के लिए। क्या करना है, मैं सोच रही थी मैं ये सिंह जो रात को उठ के कविता लिख रही थी, कोई सुबह 5 बजे लिख रहा है, कोई 7 बजे लिख रहा है, तो सभी सपना जी ने खाया तुम्हारी यही कहानी। मुझे भी कुछ कोर्स लिखना पड़ा, और 17 से आते मेरे सामने एक बच्चा लड़का यंग लड़का, वो छत के बहुत दूर जाके मेरा बहुत स्पीड पर था, उसका हेलमेट बहुत दूर था, और हमने उसको बच्चे को थोड़ा संभाला, बड़ी जल्दी पीसीआर आ गई। तो वो मेरे दिमाग में रात भर वो बच्चा जो था वो घूमता रहा। मैं सोचती थी कि हम थे तो हमने उसको देखा, और अगर कहीं रात होती तो क्या होता बच्चे के साथ। बस वही कुछ मन में उथल जो थी वो मेरी कविता सामने आ गई। सुनो बेटा तुम्हें ही पुकारती हूँ, आंखें पतरा गई हैं फिर भी रास्ता निहारती हूँ। ऐसे कोई माँ से उठता है क्या भला, कभी जिगर जान से छूटता है क्या भला। गुस्सा छोड़ दे
अब न रोको, रात देर से आने से अब न रोको, हेलमेट पहनने को भी अब ना कहो, बाइक तेज चलाएगा तो भी ना डरो। पर माँ से ऐसे उठकर कोई जाता नहीं है, घर से निकले और वापस ना आए, ऐसा कभी होता है ना। एक बार सामने आ जा, मुझे सांस दिला, मेरे पास ही है एहसास दिला, तेरे पास ही हूँ माँ, पर दिखाई नहीं देता, तेरे हाथ पे हाथ है सुझाई नहीं देता। ना ना मेरी माँ, ना ना तू माँ ही रहना। ये सारी बातें अपने पोते से जरूर कहना। हेलमेट ना पहने तो टोकना जरूर, तेज रफ्तार हो तो रोकना जरूर। जवानी में इन सब का मजा बहुत है, जवानी में इन सब का मजा बहुत है, पर अपनों के बिना ये जिंदगी सजा बहुत है। बताना उसे ये सुख पल भर का होता है, बताना उसे ये सुख पल भर का होता है, और पीछे परिवार जीवन भर होता है। और माँ कैसे बताऊं मैं अब पछताता बहुत हूँ, कैसे बताऊं मैं अब पछताता बहुत हूँ, मर के भी माँ में सच रोता बहुत हूँ। सोचा था तुझको सारे तीर्थ करवाऊंगा, सोचा था तुझको सारे तीर्थ करवाऊंगा, खुद न बन पाया बेटे को अफसर बनाऊंगा। दिल में मेरे अब भी जाने कितने अरमान हैं, सब अधूरे रह गए क्योंकि जान है तुझे माँ, जान है तुझे। थैंक यू सो मच। और माँ अपने बच्चे को समझाती है कि घर सुरक्षित आना जो है वो एक जिम्मेदारी है, क्योंकि माँ इंतजार करती रहती है कि कब मेरा बेटा, कब मेरा पति। तभी मैंने लिखा है, जी सुनते हो, शराब पीकर गाड़ी मत चलाना। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को और अपने पति को, हर किसी को समझाएं। हमारी लास्ट जो पार्टिसिपेंट है आकांक्षा राम, जो कि स्टूडेंट है। आकांक्षा, जोरदार तालियों के साथ। इस सब के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, आज उस जेब्रा क्रॉसिंग की भी सुन लेते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग, उन पट्टियों की मौजूदगी क्यों ना सी मालूम होती है, उन पट्टियों की मौजूदगी क्यों ना सी मालूम होती है, क्यों वो आपके बेसब्र पलों का हाथ से, जिनके अस्तित्व का कारण ही विभिन्न है प्रयोग से, क्यों वो कदमों की जगह बस टायरों की तरह रहती, क्यों वो कदमों की जगह बस टायरों की तरह रहती, वो सफेद और काला रंग भाता नहीं है क्या, उसकी अहमियत की सदा आती नहीं है क्या, उस पट्टियों पर, उन पट्टियों पर अपनी दुविधा का बोझ छोड़कर इस बार उनके उपयोग का नजारा आप देखेंगे क्या। माना जीवन की डगर थोड़ी कठिन है, मगर माने से रास्ते पर आपा तो नहीं खो सकते। हाँ, हम थोड़े बेसब्र और हड़बड़ी में हो सकते हैं, मगर हाँ, हम थोड़े बेसब्र और हड़बड़ी में हो सकते हैं, मगर जिंदगी में सफलता के लिए जिंदगी तो नहीं खो सकते। धन्यवाद। जिंदगी में सफलता के लिए जिंदगी को नहीं खो सकते। ये सड़कें जो है हमें हमारी मंजिल तक, हमारे सपनों तक पहुंचाती है। डॉक्टर अनीश गर्ग, मेरे नाम वो कहती थी, एसपी सोनी साहब के, एसपी चंडीगढ़ पुलिस में बीच बैठे हैं, और सुरेंद्र वर्मा जी मेरे बड़े भाई पुल्ले, सभी मेरे अपने ही हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता भी हूँ, और डॉक्टर देवराज जी भी मेरे बड़े भाई से कम नहीं है। तो मैंने सोचा था कि मैं आज महिला शक्ति पे बोलूँगा, पर आके यहाँ पर पता चला कि ट्रैफिक पर है, कोई सुबह 5 बजे लिख रहा है, कोई रात को लिख रहा है। तो मुझे भी लगा कि मैं कहीं गलत चुनाव न करूँ, बैठकर आप ही के किसी कागज के टुकड़े पर एक प्रयास करूँ, पसंद आएगा तो पहले ही समर्थन दे दो तालियों का, कि बात को पता नहीं पसंद आएगा। मैं ये भी सोच रहा था कि मिलना है अगर हरि को तो बाहर कर ले बत्ती हरि को। चलिए मैं अपनी पंक्तियां आपकी इस तरफ रुक करता हूं, अपनी पंक्तियों का, कि सोचता हूं लाल बत्ती भीतर क्यों नहीं जलती, सोचता हूं कि लाल बत्ती भीतर क्यों नहीं जलती, निरंतर दौड़ रहे अनंत पथ पर, निरंतर दौड़ रहे अनंत पथ पर ठहरने को लाल बत्ती क्यों नहीं जलती।
पाप कुकर्म, पाप कर्म, कर्म तो अच्छे रहेंगे हमारे, पाप कुकर्म, दुराचार, बलात्कार के समय जाने क्यों लाल बत्ती नहीं जलती? क्यों गलतियां शरारतें रहती हैं ताक में पीली बत्ती की? क्यों गलतियां शरारतें रहती हैं ताक में पीली बत्ती की? हाँ ये संकेत है भ्रमित मति के, हाँ ये संकेत है भ्रमित मति के। क्यों अनहोनी का वक्त नहीं टलती, सोचता हूं लाल बत्ती भीतर क्यों नहीं चलती? अगली पंक्तियां डीएसपी साहब मैं ट्रैफिक की तरफ रुक करता हूं, इनका उसके साथ कनेक्ट करता हूं कि तेज रफ्तारी यम से यारी, कि तेज रफ्तारी यम से यारी, बात सांसों के वाहन की हो, बात सांसों के वाहन की हो या यंत्र चलित वाहन की हो, नजर हटी दुर्घटना कि नजर हटी दुर्घटना हटी। और कमाल का देखिए वहां की मैं ट्रैफिक पुलिस दिखाता हूं और कि यमराज की ट्रैफिक पुलिस तो चलान भी नहीं करती, कि यमराज की ट्रैफिक पुलिस तो चलान भी नहीं करती, सीधा सांसों का वाहन है जब्त करती, इंपाउंड ही करती सीधा परमानेंट। एक बार फिर से क्या करें? एक बार फिर से इशारा थैंक यू कि बात सांसों के वाहन की हो या यंत्र चलित वाहन की हो, नजर हटी दुर्घटना घटी और यमराज की ट्रैफिक पुलिस तो चलान भी नहीं करती, सीधा सांसों का वाहन है जब्त करती, सोच पाऊं भीतर लाल बत्ती क्यों नहीं चलती? कि जिंदगी गुजर रही है जेब्रा क्रॉसिंग, जिंदगी गुजर रही है जेब्रा क्रॉसिंग से, थम जा जवानी इसे गुजर जाने दे, थम जा जवानी इसे गुजर जाने दे, मत बजा भोंपू हॉर्न, कि मत बजा भोंपू हॉर्न, सुन इसे सड़क से गुजर जाने दे, तो सुन इसे सड़क से गुजर जाने दे। कल देखी थी मैंने एक द्रुत गति गाड़ी, कल देखी थी एक द्रुत गति गाड़ी, सांसों के गुब्बारे को कुचलती। कल एक ग्रुप जैसे वो अभी महिला कवित्री कहते कि उन्होंने एक बच्चे की ऐसी डेथ देखी, वहीं पे उसी पंक्तियों को मैं अपनी कंपनी में समेटता हूं कि एक द्रुत गति गाड़ी सांसों के गुब्बारे को कुचलती, क्यों क्यों आखिर क्यों भीतर लाल बत्ती नहीं जलती? आखिरी पंक्तियां कि सब्र के बाद हरी बत्ती जल जाएगी, कि सब्र के बाद लाल बत्ती जल जाएगी, हाँ व्योम में जिंदगी का इस्तकबाल करने को कुदरत स्वयं चली आएगी, अनिश्चित अंधेरों में रोशनियां नहीं खलती नहीं टलती, फिर अंधेरों में रोशनियां नहीं खलती, सोचता हूं भीतर लाल बत्ती चलती। मैं सोचा था कि आज महिला शक्ति तो बोलूंगा, लेकिन ये बोलना पड़ा मुझे, तो आपने पसंद किया, बहुत स्वागत दिया। मैं ज्यादा समय न लेते, एक बात मेरे मन में आ गई रिसाल को, क्योंकि कभी तो ना माइक हाथ में आ जाए तो छोड़ेंगे छोड़ करके, लेकिन एक बहुत छोटी सी पंक्तियां मेरे को यहाँ पे एएसए भूपेंद्र सिंह हो गए, हमने बड़ा काम किया कोरोना काल में, इकट्ठे हमारी जुगलबंदी रही, इन्होंने बहुत अच्छे गायक हैं, शायद उनकी प्रस्तुति भी यहाँ होगी। मैंने इनके लिए गाना लिखा था चंडीगढ़ पुलिस के लिए, सर गाना मैं पंजाबी का है, जगह दो लाइना में तो आज मेरी पुरानी मेरी बहुत अच्छी, मैं कहता हूँ कि मेरे दीदी है, बहन है, मैं कुछ इससे बड़ा शब्द ढूंढ रहा था, तो मैं और सम्मानित शब्द ढूंढ रहा था, तो चलिए मैं दीदी तक समेट देता हूँ। नहीं सच में दीदी है हमारी, बहुत प्यारी दीदी है, मेरा आपसे भी बहुत पुराना जुड़ाव है, सभी से है कि मैं पंजाबी गाना एक लिखा सीधा से, मैं सोचदा सी पंजाबी गाना भूपेंद्र सिंह जी इत्थे होने ऐसे गाना ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, गाना ਤੁਸੀਂ मैं अगर चंडीगढ़ पुलिस ने स्पॉन्सर कर दे गाना, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਗਾਵਾਂ ਪਿਸਤਲ ਰਵਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਗੀਤ ਬਹਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਚਾਦਰ ਮੋੜੀਏ ਤੇ ਕੰਨੇ ਝੁੰਕੇ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਘੁੰਮਾ ਖੁੱਲੀ ਜੀਪਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਘੁੰਮਾ ਖੁੱਲੀ ਜੀਪਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਉੜਦਾ 100 ਦੀਆਂ ਸਪੀਡਾਂ ਤੇ, ਨਾ ਘੁੰਮਾ ਖੁੱਲੀ ਜੀਪਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਉੜਦਾ 100 ਦੀਆਂ ਸਪੀਡਾਂ ਤੇ, ਨਾ ਬਾਪੂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਯਾਰ, ਆਹੇ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਚਾਦਰ ਮੋੜੀਏ ਤੇ ਕੰਨੇ ਝੁੰਕੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ, ਮਗਰ ਰੋਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ। ਅਨੀਸ਼ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ
शायद पेशेंस ठहराव जो है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। सो थैंक यू सो मच। और अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे आज के चीफ गेस्ट डीएसपी SPS सौम्य जी, बहुत देर से चुप थे तो सुनने के लिए, और बड़ा मुश्किल होता है कि कंट्रोल करके, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे काम हैं, इतनी सारी ड्यूटीज़ हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा मतलब कहती हूँ कि अपने आप को धन्यवाद वो सर का करते हुए, और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक फील करती हूँ कि नहीं, मुझे इनका बहुत सपोर्ट मिलता है। नमस्कार। मैं ज़्यादा कुछ ट्रैफिक के ऊपर तो नहीं कहूँगा, आपने सारा कुछ बता दिया है। मैं कुछ बताऊंगा तो वो बेईमानी होगी, ठीक है। श्रोतागण भी ज्यादा वो एक चीज को सुनने के लिए राजी नहीं होते, पर आपने बहुत अच्छा कथाओं के जरिए सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा के ऊपर जो आज ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, अभी खत्म हो रहा है, तो बहुत खुशी होती है जब समाज के आप जैसे कवित्री हैं, बड़े सर, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब ये हमारा साथ देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सो मेरा मतलब यही है कि सिर्फ सड़क के ऊपर रूल्स को अवेयर कराना और अप्लाई करना हमारा काम ही नहीं है, आप लोगों का भी। अगर आप लोग हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। ये केवल हमारे लिए नहीं है, आप सभी के लिए। तो मैं छोटी सी बात बताता हूँ, मैं इन चीजों के ऊपर भी जाऊंगा। इन सब चीजों, ये जो लगे हुए सारे के सारे ये पोस्टर, मैं समझता हूँ रोड सेफ्टी इज इन योर हैंड्स। मैं यही समझता हूँ कि ये हर बंदे के, हर इंसान के दिमाग में होना चाहिए। बाकी तो सब उनकी विशेष चीजें हैं। इसको हम अपने घर से स्टार्ट क्यों ना करें। मैं आपको छोटी सी इंसिडेंट बताता हूँ घर का, और मैं कोशिश करता हूँ, हर बंदा कहता है कि मैं सच बोलता हूँ, पर मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं झूठ कम बोलूँ। 20-25 साल पहले मैं यहाँ भर्ती हुआ था, तो उस टाइम हमारे अपने ही ऑफिसर्स के पास लाइसेंस बनाने का पावर थी। कल मेरी अपनी बेटी का टेस्ट हुआ, वो फेल हो गई। आप मान सकते हो? प्लीज बिलीव ऑन मी, ठीक है। तो वो फेल हुई, मैंने बेटा कोई बात नहीं, फिर पास हो जाना। तो ये सच बात है। जब हम ऐसी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को लेके अपने घर से स्टार्ट करेंगे, मेरे को लाइसेंस लेना मुश्किल नहीं है, मैं कहीं और से कहूँ बाहर से। पर क्यों हम इस शहर में रहते हैं, जिस शहर ने हमें इतना कुछ दिया, इतनी शोहरत दी, इतनी इज्जत दी, हम उस शहर के बीच रहकर हर रूल को फॉलो करके क्यों ना चलते? ये सच बात है। सेकंडली, छोटा सा और इसलिए बताता हूं, मैं सीट पे बैठा हूं, मेरे यार दोस्त आते हैं, वो पूछते हैं मेरा चालान ये निकलवा दो, मेरा ये फ्रेंड्स हो गया, मेरा ये फ्रेंड्स हो गया, मेरे अपने 3 चालान हो गए। प्लीज बिलीव ऑन मी, क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठते हो, उनको नहीं पता कि गाड़ी में कोई डॉक्टर बैठा है, कौन बैठा है, वो चालान होता है। आजकल हम बड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी तीसरी आंख भी आ गई है। वो तीसरी आंख की वजह से हमारी लड़ाइयां बहुत कम हो गई है। हम वहां बैठे बैठे ऑपरेट करते हैं कैमरे, लाइटों के कैमरे लगे हुए हैं हमारे, हम चलान करते हैं, अब बड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। सो प्लीज मैं आपको भी आगाह करता हूं, आप जो अपना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके तहत इतने कैमरे शहर में हो जाएंगे, वो ट्रैफिक के लिए नहीं है, वो आपकी सेफ्टी के लिए है। क्या आप घर से निकलोगे, फ्रेंड्स करोगे, शाम तक घर में चलान आएगा। ये डरने की बात नहीं है, ये डर तो हमने खुद पैदा किया है। जब हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमें डर किस चीज का? आप सड़क के ऊपर ठीक चल रहे हो, हम कौन है, कांस्टेबल कौन है, डीएसपी कौन है, एसपी कौन है, इंस्पेक्टर कौन है, क्यों रोकेगा आपको? आप रुकोगे उनके कैब पे? बिल्कुल नहीं। सो मेरी गुजारिश सभी को है कि हम सभी को रूल फॉलो करना चाहिए। ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पुलिस के लिए नहीं है। कईयों को ये शक होता है पता नहीं पुलिस अपना टारगेट पूरा करती है। कई पूछते हैं मैम, हमारे से कितने ने पूछा, जब आप प्रोग्राम में जाते हैं तो टीचर्स जिनको नहीं पता होता है उनका ठीक है, ऑब्जेक्शन जायज है,
टारगेट पूरा करना होता है। हमारा ऐसा कोई भी टारगेट नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है, हमारे चंडीगढ़ पुलिस में नहीं है, कहीं भी नहीं है। पर हिंदुस्तान का जो ड्राइवर है इतना बढ़िया है, जब उसने कहीं बाहर जाना हो ना तो वहां बाहर फॉरन में सबसे कम चालान होते हैं। आप सभी को पता होगा, जब हम अपने देश में होते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनको पता है ना लास्ट टेक्सेस कितनी है, फर्स्ट ऑफेंस की प्री लाइसेंस कैंसिल होता है। सो प्लीज ये रूल्स है, सभी के लिए है। आप लोगों ने इतना बढ़िया कप्तानों के राही हमारे भविंदर जी है, वो अपने सॉन्ग्स के जरिए हम कभी कभी प्यार से सड़क के ऊपर, जैसे आपने कप्तानों के जरिए बोला, हम डंडे के जरिए प्यार से बोल देते हैं, तो कभी गुस्सा नहीं करना है। वो अगर कोई डंडा उठाता है ना तो आप कहते हो क्यों नहीं उठाते आप, मैं कहा ठीक है, तो कोई नहीं उठाता डंडा। सारे शहर के पढ़े लिखे आप भी हैं, हर बंदा पढ़ा लिखा है। प्लीज अपने बारे में सोचिए, रूल्स को फॉलो करिए, आपको कोई भी नहीं रोकता, आराम से चलिए, प्यार से चलिए। बहुत अच्छा शहर है, खुश रहिए। बस मैं 2 चीजें जरूर बोलूंगा लास्ट में, कि कम से कम जब आप घर से निकलते हो हेलमेट जरूर पहनिए। जैसे कई बहनों ने एक्सीडेंट का सीन देखा तो वाकई सच कर रहा है कि जब हमारे शरीर का वाइटल पार्ट जाता है तो कोई नहीं बचा सकता, ऊपर वाला भी नहीं। मौत में और जिंदगी में 2-3 सेकंड का ही फर्क होता है, वही 10 मिनट पहले चलिए, मरना सच है, ये अपने आप में साफ है। तो इससे ज्यादा कुछ ना कहता हुआ सभी को मुबारकबाद देता हूं कि आज आपने कप्तानों के जरिए कितना अच्छे तरीके से ये रूल्स को फॉलो करने के लिए बोला। वैसे हम करते नहीं है सारे, मेरे ख्याल आज ताकि शाम तक जा जाके अपने अपने कामों में प्यास कर लेंगे और भूल जाएंगे। प्लीज हमेशा ही याद रखिए, हमेशा ही याद रखिए, जैसे आपने यहाँ बोला, कम से कम अपने परिवार से शुरू करिए, घर से शुरू करिए, अपने परिवार को बताइए। मैंने तो शुरू किया हुआ, आप भी करिए और दूसरों को करिए। थैंक यू। प्लीज सॉरी, एक सेकंड और, ये बहुत जरूरी हो गया आज की बात। वैसे मैंने गांव की बात करी है तो इतनी सख्ती हो गई है यार, अंदर की बात है, अंदर की क्या ऊपर बात है। कल गवर्नर साहब की मीटिंग हुई है तो बहुत स्ट्रिक्टनेस होगी, तो प्लीज ये पहन के रखिए। कोरोना बढ़ रहा है, अब हमें भी अपनी ट्रैफिक के चालान बुक के साथ हमें दूसरी चालान बुकें जो कोरोना के चालान करने के लिए वो मुहैया हो गई है। जब आप कभी गाड़ी में जाओगे, गाड़ी में प्लीज जरूर बैठिए, वहां गुस्सा मत करिए। हमारे ट्रैफिक के चालान के साथ साथ हमारे कोरोना के चालान भी ऑफिसर करेंगे। तो ये सॉरी, आज हाँ, नो नीड टू केयर, इफ यू आर ओनली कार देन नो नीड टू केयर। अगर 2 बंदे बैठे 200 ऊपर है, प्लीज पहनिए। थैंक यू। चलना बंद कर दिया तो सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ा, तो इसलिए कोशिश करिए, हंसते रहिए, और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग दोबारा जिंदगी में न कभी हो पाए। सो थैंक यू सो मच सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे चेयरमैन, हमारे चीफ गेस्ट महोदय कि मंच पे आए। हम चाहते हैं कि मंच पे सबको ऑनर करें, ठीक है जी? आइए त्यागी सर और अनीस सर, प्लीज आपने छोड़। जी जी जी।